हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दो कि डे 1 आपने अच्छे से खत्म कर लिया, डे 2 आपने अच्छे से खत्म कर लिया और डे 3 में आप प्रेजेंट हो। जब आप लिखते हो ना कमेंट्स में ये चीज कि भाई डे 1 डन, डे 2 डन, तो आपको अच्छा फील होता है, कॉन्फिडेंस आपका बूस्टअप होता है ना कि हाँ यार मैं मेहनत कर रहा हूँ डेली बेसिस पे। क्या 5 दिन अपने करियर के लिए दे नहीं सकते? क्या 5 दिन सब कुछ छोड़ के अच्छे से पढ़ाई नहीं कर सकते? जब एक हफ्ता भी नहीं बचा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, खुद से पूछो। और आज मैं तुम्हें जो क्वेश्चंस कराऊंगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराने वाला हूं, टॉपिक सिखाऊंगा, पहले टॉपिक समझाऊंगा, इजी इजी टॉपिक्स, उसके क्वेश्चंस भी कराऊंगा और साथ में तुम्हें यहाँ पे 5 डेज प्लेज अकाउंट्स जो फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर मिलेगा, ये फोल्डर, इसके अंदर डे 3 का डीपीपी मिलेगा और साथ में डीपीपी का आंसर मिलेगा। ये क्लास की पीडीएफ मैं वहीं डाल दूंगा। तो हर बच्चे, हर कॉमर्स के बच्चे के पास एसपीसीसी ऐप होना चाहिए। फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा डीपीपी 3 और डे 1 डे 2 आपने बना ही लिया होगा। आज के होमवर्क बना लो, आंसर मैच कर लो और आज रात 12 बजे से पहले खत्म कर लो, ताकि जब कल आप डे 4 में आओ तो डे 3 आपका ए टू जेड पूरा का पूरा अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। अब टाइम नहीं है कि हम कल का कल कर लेंगे, कल का परसों कर लेंगे, टाल मटोल करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो बी फोकस, बी कंसिस्टेंट। आओ फटाफट स्टार्ट करते हैं, अच्छे से एक एक चीज को समझते हैं और प्रैक्टिस करते हैं डे नंबर 3 के अंदर। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में जो सबसे पहली और जरूरी चीज है जो एग्जामिनेशन में पूछी जाएगी वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखना बेटा, सबसे पहले जो गुडविल बैलेंस शीट के अंदर अपीयर होता है, ये काम आप जानते हो, ये आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, चेंज इन पीएसआर हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, बैलेंस शीट के अंदर अगर कोई गुडविल है उसे राइट ऑफ करना है, उसको मिटा देना है, हटा देना, उसको नहीं लिखना, उसकी एंट्री पास होती है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। इसे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल भी कह सकते हो, बिकॉज रिटायरमेंट में तीनों ही पार्टनर क्या होते हैं, ओल्ड होते हैं। तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन ओल्ड रेशियो। लेकिन जो गुडविल एडजस्टमेंट के अंदर होती है, जो गुडविल एडिशनल पॉइंट के अंदर होती है, आप ध्यान से समझो, ये रिटायरमेंट और डेथ दोनों ही चैप्टर में कॉमन है। रिटायरमेंट में भी, डेथ में भी सेम ये चीज, चेंज इन पीएसआर में भी कॉमन है। उसकी हम लोग एंट्री पास करते हैं जो गुडविल बैलेंस शीट से बाहर एडिशनल पॉइंट में एडजस्टमेंट के अंदर दी होती है, उसकी एंट्री हम पास करते हैं गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, या इसे कह सकते हो रिमेनिंग टू रिटायरिंग। ध्यान रखना क्या एंट्री पास करते हैं, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग या इसको कहते हैं रिमेनिंग टू रिटायरिंग। और ये किस एंट्री, ये क्लास किस रेशियो में होती है, गेनिंग रेशियो के अंदर ये होती है। इसमें स्टेप क्या है, सबसे पहले आपको गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। बताओ जरा गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। शॉर्ट में सॉन्ग याद रखना, एस फॉर सैक्रिफाइसिंग, ओल्ड माइनस न्यू, जी फॉर गेनिंग, न्यू माइनस ओल्ड। तो ऐसे बोलना मत कभी भी, न्यू माइनस ओल्ड गेनिंग रेशियो है। फिर आप जो पूरे फॉर्म की गुडविल आपको दी होगी, आपको रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल निकालनी है और देन क्लास आपको एंट्री पास करनी है। तो पहले फर्म की गुडविल दी होगी, रिटायरिंग पार्टनर का निकाल लेना कि वो कितनी गुडविल लेकर जाएगा बिजनेस से, फिर गेनिंग रेशियो निकाल के रिमेनिंग टू रिटायरिंग या गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग आप एंट्री पास कर देना। किस रेशियो के अंदर, गेनिंग रेशियो में। कई बार आपको क्वेश्चन दिया रहेगा कि एबीसी 3 पार्टनर है, भी रिटायर हो रहा है और बी का जो कैपिटल है आफ्टर एडजस्टमेंट्स ऑफ रिजर्व रिवैल्यूएशन गेन इज 2 लाख, बट पार्टनर्स आर एग्री टू पे 3 लाख। व्हाई पार्टनर्स आर एग्री टू पे 1 लाख एक्स्ट्रा? द एक्स्ट्रा अमाउंट इज कॉल्ड हिज शेयर ऑफ गुडविल। वो 1 लाख रुपए जो है उस पार्टनर की गुडविल है, जिसको हम लोग हिडन गुडविल कहते हैं। तो गुडविल मिल गई आपको, फिर आप गेनिंग रेशियो निकाल लो और एंट्री पास कर दो। ओके, एक बात और बता देता हूं, इसमें रिटायरमेंट में एबीसी 3 पार्टनर से रेशियो है 3:1, बी छोड़ के जा रहा है, किसी भी रीजन से जा रहा हो, बी छोड़ के जा रहा है, तो बी को छुपा लो। ये जो 3:1 है, यही ए और सी की न्यू रेशियो है और यही ए और सी की गेनिंग रेशियो भी है। द सेम इज न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी। डन है क्लास यहां तक? नाउ क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। तरुण, अभिषेक, कमल और विवेक पार्टनर से, इनकी रेशियो 5 3 2 2, 5 + 3 8 + 2 10 + 2 12। कमल रिटायर ऑन 31 मार्च 2024। कमल जो है वो रिटायर हो गया। तरुण, अभिषेक और विवेक डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। इन तीनों ने डिसाइड किया है कि जो फ्यूचर के प्रॉफिट्स है वो इक्वली शेयर करेंगे। ऑन कमल रिटायरमेंट, कमल के रिटायरमेंट में गुडविल इज वैल्यूड एट 9 लाख। कमल के रिटायरमेंट में जो पूरे फर्म की गुडविल निकल के आई है वो आई है 9 लाख रुपए, 9 लाख रुपए। शो योर वर्किंग क्लियरली, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द गुडविल ऑन कमल्स रिटायरमेंट। इट इज डिसाइड टू शो द गुडविल इन द बुक्स ऑफ द फर्म। इट इज डिसाइडेड नॉट टू शो द गुडविल इन द बुक्स ऑफ द फर्म। यानी कुल मिला के गुडविल की आपको एंट्री पास करनी, उस एंट्री में गुडविल का नामो निशान नहीं होना चाहिए।
क्योंकि वो गुडविल नई बैलेंस शीट में अब नहीं दिखेगी। ये लिखने की जरूरत नहीं, हम करते ही ऐसे हैं। सबसे पहले आप मुझे बताओ, पूरे फर्म की जो गुडविल दे रखी है, कोई एक क्वेश्चन ये आएगा ही आएगा, या तो ये फुल फ्लैज क्वेश्चन के अंदर होगा या बाहर होगा, ये क्वेश्चन बनना ही बनना है। पूरे फर्म की जो गुडविल है वो कितनी दे रखी है आपको, 9 लाख रुपीस। और कौन छोड़ के जा रहा है यहाँ पे, कमल रिटायर हो रहा है, यानी कि ये थर्ड पार्टनर जो कमल है वो जा रहा है। तो कमल का जो शेयर निकल कर आएगा वो आएगा 9 लाख इनटू थर्ड पार्टनर का शेयर कितना, 5 + 3 8, 8 + 2 10 + 2 12, तो 2/12। तो जो कमल का हिस्सा आ गया वो कितना आ गया आपका, 2/12। तो कमल का हिस्सा निकालो, 9 लाख इंटू 2/12, ये आ गया आपका 1,50,000। ये आ गया कमल का शेयर 1,50,000। ओके, अच्छा अब इसकी एंट्री क्या पास करेंगे, ये हो गया तरुण, ये हो गया अभिषेक, ये हो गया कमल, और ये हो गया विवेक, राइट। और हाँ, गेनिंग कौन कौन करता है, गेन तो जो छोड़ के जा रहा है वो तो करेगा नहीं, वो तो सेक्रीफाइस ही कर रहा है। बाकी सारे पार्टनर्स गेन करेंगे। और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो निकाल लेते हैं। नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है तीनों की, 1/3 1/3 1/3। और जो ओल्ड रेशियो है वो कितनी है, 5/12 और है 3/12। वो फिर वो तो चला गया कमल। विवेक का कितना है, 2/12। न्यू माइनस ओल्ड करोगे आपको गेनिंग रेशियो मिल जाएगा। तो एलसीएम आ गया 12, 3 4 जा 12, 4 - 5 -1/12। अगर कोई पार्टनर का गेनिंग रेशियो आप निकाल रहे हो और वो सेक्रीफाइस कर रहा है तो साइड को चेंज कर देना और मल्टीप्लाई पूरे फॉर्म की गुडविल से करना। यही सिखाया मैंने आपको, सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको एडमिशन में भी कराया है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन कर लोगे आप, मुझे पता है वो साल भर करते आ रहे हो। एग्जामिनेशन में ऐसे सवाल आते हैं, ध्यान रखना। ये हो गया एलसीएम 12 हो गया, 3 4 जा 12, 4 - 3 ये हो गया 1/12। ये तो गेन ही कर रहा है। ये हो गया 12, 3 4 जा 12, 4 - 2 2/12। अब जो गुडविल की नॉर्मल एंट्री होती है वो होती है रिमेनिंग टू रिटायरिंग या गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो रिमेनिंग कौन कौन बचे जरा मुझे बताओ। अगर ये आंसर मान लो प्लस में आ रहा होता, अगर ये प्लस का 1/12 होता तो मैं एक रेशियो बनाता, 1:1:2, और गुडविल को उस रेशियो में बांट देता। और एंट्री क्या पास करता मैं, तरुण अकाउंट डेबिट, अभिषेक अकाउंट डेबिट, विवेक अकाउंट डेबिट टू कमल। कमल को मिलेगा, देंगे कौन, तरुण, अभिषेक और विवेक। लेकिन इस क्वेश्चन में तरुण को डेबिट नहीं करोगे आप, अभिषेक को डेबिट करोगे। अभिषेक कैपिटल अकाउंट डेबिट, अभिषेक को डेबिट करोगे। विवेक को डेबिट करोगे, विवेक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। अब तरुण को आपने क्रेडिट करना है, क्योंकि तरुण को आपने क्या करना है क्लास, क्रेडिट करना है इस क्वेश्चन में, क्योंकि इसका गेन नहीं कर रहा है, सेक्रीफाइसिंग, और एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो ये दोनों गेन कर रहे हैं, ये दोनों ऊपर आ जाएंगे, और ये सेक्रीफाइस कर रहा है, जो छोड़ के जा रहा है कमल वो भी सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री होगी। अब अभिषेक का है कितना यहाँ पे, 1/12, और विवेक का कितना है, 2/12। कमल को कितना मिलेगा, कमल को 1.5 लाख ही मिलना है। कमल को कितना मिलना है, 1,50,000 मिलना है। और तरुण का हिस्सा कितना है, 1/12। अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम लोग, पूरे फर्म की गुडविल से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो पूरे फर्म की गुडविल हम लोग कैसे निकालेंगे जरा मुझे बताओ। दे रखिए, निकालना क्या है, 9 लाख। तो 9 लाख को आप जरा 12 से डिवाइड दो, 9 लाख को 12 से डिवाइड दे दो, ये बन जाता है 75,000। ये बनेगा 9 लाख को 12 से डिवाइड दोगे 75,000, फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे 1,50,000, और यहाँ पे 75,000। तो आपकी एंट्री देखो बन गई, अभिषेक डेबिट बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड फॉर गुडविल। ठीक है, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड फॉर गुडविल, अभिषेक डेबिट, विवेक डेबिट टू कमल टू तरुण। लिख लो फटाफट एंट्री। अगर ये प्लस में आया होता ना तो हम एंट्री क्या पास करते हैं, अभिषेक डेबिट, विवेक डेबिट, तरुण डेबिट टू कमल कैपिटल अकाउंट, और उस कमल का जो 1.5 लाख रुपए है उसको हम लोग जो भी गेनिंग रेशियो निकल के आते हैं उसमें बांट देते। लेकिन अगर गेनिंग रेशियो माइनस में है, जिसका गेनिंग रेशियो माइनस में है ना, उसकी साइड को आपने चेंज करना है और मल्टीप्लाई करना है पूरे फर्म की गुडविल से। ठीक है, उसकी साइड को चेंज करना है और मल्टीप्लाई करना है आपको पूरे फर्म की गुडविल से। लिख लो फटाफट, इसको लिख लो। ये है आपका पूरा का पूरा टॉपिक, और आई होप आपको ये अच्छे समझ आ गया होगा। अब आपको दिक्कत नहीं आएगी कहीं भी गुडविल के लिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे
शिवम, कपिल और दीपक पार्टनर से, रेशियो है 3:1 और 31 मार्च 2024 को कपिल रिटायर हो गया, यानी जो बीच वाला पार्टनर है चला गया छोड़ के, और हिज कैपिटल अकाउंट आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड रीवैल्यूएशन वाज 3,50,000। शिवम और दीपक पेड हिम 420 इन फुल सेटलमेंट। तो यार अगर मुझे बताओ ये एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो ये जो है कपिल शेयर ऑफ गुडविल आएगा, जो भी एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं ना उसको कितना दे रहे हैं मुझे बताओ, 420 दे रहे हैं भैया। आपका शेयर कितना बनता था, 3,50,000। तो ऑब्वियसली जो 70,000 एक्स्ट्रा दिया हुआ है कपिल को वो उसके हिस्से की गुडविल है, और उसकी एंट्री क्या होती है, रिमेनिंग टू रिटायरिंग या गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अब इस क्वेश्चन में लिखा है कि टू सेटल हिज अकाउंट अ कंप्यूटर ऑफ रुपीज 4,20,000 वाज गिवन टू कपिल। कपिल को कितना दे दिया, कंप्यूटर दे दिया, तो आप एंट्री पास करोगे कपिल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर। कितने का कंप्यूटर कपिल को दे दिया है, 4,20,000 रुपीज का कंप्यूटर दे दिया है, 420 है, ठीक है। अच्छा जरा मुझे अब बताओ, कपिल रिटायर हो गया, उसका कैपिटल अकाउंट बैलेंस है 3,50,000। आप नरेशन जरूर लिखना है एंट्री फॉर्मेट बना के। अब कपिल का आ गया 70, एंट्री क्या पास करोगे, सिंपल केस है, इसमें कोई नई रेशियो गिवन नहीं है, तो जो रिटायर हो रहा है उसको हाइड कर लो, तो जो बचा 3:2 वही क्या आ गया आपका गेनिंग रेशियो, और जिसकी एंट्री पास होगी वो एंट्री पास होगी शिवम कैपिटल अकाउंट डेबिट रिमेनिंग, ठीक है। कौन कौन है रिमेनिंग, शिवम कैपिटल अकाउंट डेबिट, दीपक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कपिल कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो कितना कपिल को मिलेगा, कपिल को मिलेगा 70,000 रुपीज, ओके, और शिवम और ये 3/5 और 2/5, तो 70,000 को 5 से डिवाइड दोगे तो 14,000, 14 इंटू 3 42,000, 14 इंटू 2 28,000। नरेशन लिखोगे, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट फॉर गुडविल, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट फॉर गुडविल। अच्छा एक बात और है, आजकल ना थोड़ा सा फैशन चेंज हो रहा है, सीबीएसई ना क्वेश्चन अलग तरीके से पूछती है, तो रेडी रह के जाना, क्लास बिल्कुल भी लापरवाही मत करना। आपको ना ये एंट्री दी रहेगी तो आप एंट्री देखकर ये समझ जाना कि इसमें गेनिंग रेशियो क्या है। तो 42 और 28 इसको काटोगे तो गेनिंग रेशियो आपको 3:2 मिल जाएगा। फिर आपको इस केस में बोल सकता है कि न्यू रेशियो निकालो, इसका मतलब जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है उसका हिस्सा 1/6 है, वो अपना हिस्सा 1/6 दोनों को 3:2 में देकर जाएगा। इस कैलकुलेशन से आप इसकी नई रेशियो निकाल सकते हो। मैं आपको आगे चल के प्रैक्टिस कराऊंगा, अभी बहुत सारा रिवीजन करना है एग्जाम गैप में, तो बहुत अच्छे से करा दूंगा, डोंट वरी, वो नई रेशियो वाला काम भी करा दूंगा आपका। फिलहाल ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं इजी चैप्टर्स के, जो तुम्हें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है 50 मार्क्स के लिए, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे जरा नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलो, यहां तक हो गया ना। नेक्स्ट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब हम फुल फ्लेज क्वेश्चन बनाने वाले हैं, बेटा मेरी बात ध्यान से समझना। अब मैं आपको ना फुल फ्लेज क्वेश्चन बनाना सिखाऊंगा, जहां पर फुल फ्लेज क्वेश्चन के अंदर जहां पे आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट, जहां पे आपको पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है वो रीवैल्यूएशन अकाउंट हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया, और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हो गया, वो सारा का सारा जहां मैं आपको सिखाऊंगा, तो ध्यान से और अच्छे से समझना, ओके। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस नंबर 1। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में करते क्या है, मैंने आपको एडमिशन के अंदर ही बताया था, जो रिमेनिंग पार्टनर्स है ना, जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स है वो अपनी कैपिटल को एडजस्ट करते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अपनी कैपिटल को एडजस्ट करते हैं। जब भी कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा होता है ना, उस टाइम पे लोग नए फर्म की एक और कैपिटल बना लेते हैं और फिर उसको नई रेशियो में बांट देते हैं और अपनी अपनी कैपिटल उतनी मेंटेन करते हैं। जिसका कम है वो लेके आता है, जिसका ज्यादा है वो लेकर जाता है। अब समझना बहुत सिंपल है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में जो आपने एडमिशन का केस नंबर 1 पढ़ा था ना, सेम टू सेम यहाँ पे भी वही है। हियर न्यू फर्म कैपिटल इज गिवन, एडमिशन में वहां पे लिखा था हियर न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज गिवन, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, हियर न्यू फर्म कैपिटल इज गिवन। आपको नए फर्म की कैपिटल जो है वो दी रहती है, हियर न्यू फर्म कैपिटल इज गिवन। और नए फर्म की कैपिटल को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे किस रेशियो में, न्यू रेशियो में, और वही क्या आ जाएगा आपका, टू बैलेंस सीडी। नए फर्म की कैपिटल आपको गिवन होगी, आप उसको नई रेशियो में बांटोगे, वही क्या आएगा आपका, टू बैलेंस सीडी। फिर जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको एडजस्ट करोगे कैश और करंट अकाउंट एज द केस में बी। यानी आप अच्छे से रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, गुडविल की एंट्री पास करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे, सब कुछ सही तरीके से करोगे। आपको नए फर्म की कैपिटल गिवन होगी, उसको आपने नई रेशियो में देखो बांट देना है स्टेप 1 में, और यहां पे लिख देना है नई रेशियो जो है वो 2 की होगी ना, तीसरे की तो होगी नहीं, वो चला गया छोड़ के।
तो नई रेशियो 2 की होगी तो चला गया ना छोड़ के। तो आपने नए फर्म की कैपिटल को नई रेशियो में बांट देना है, वही क्या आ जाएगा आपका 2 बैलेंस सीडी। फिर दोनों तरफ बैलेंस करोगे, अगर इधर कुछ बचता है, अगर इधर कुछ बचा तो 2 कैश, इधर कुछ बचा तो बाई कैश। और ये लोन तो उसका होता है जो छोड़ के जाता है, मतलब रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, जो छोड़ के जा रहा होता है उसके लिए एंट्री पास करते हैं। अब क्वेश्चन कहता है बैलेंसिंग फिगर कैश में आएगा तो कैश करके लिखना, बैलेंसिंग फिगर करंट में आएगा तो करंट करके लिखना, एज द केस में भी। बिल्कुल एडमिशन की तरह यहाँ कैश है, इसका मतलब पार्टनर पैसे लेकर आएगा, यहाँ कैश अगर दे रखा है इसका मतलब पार्टनर पैसे विड्रॉ करेगा, वो अपने घर लेकर जाएगा, ज्यादा कैपिटल उसकी हो गई है। यही है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस नंबर 1। क्या है जरा मुझे बताओ, नए फर्म की कैपिटल गिवन होगी, उसको नई रेशियो में बांटोगे, वही आएगा 2 बैलेंस सीडी। बैलेंसिंग फिगर डेबिट में बचता है तो 2 कैश, क्रेडिट में बचता है तो बाई कैश। बाई कैश का मतलब पार्टनर लेके आ रहा है, 2 कैश का मतलब पार्टनर लेकर जा रहा है। अब हमारे पास एक फुल फ्लेज क्वेश्चन है, आओ एक एक करके बनाते हैं। मोहन, विजय और नित्या 3 पार्टनर से, इनकी रेशियो 1/2, 1/3, 1/6। यार 1/2, 1/3, 1/6, अगर मैं इसके डिनोमिनेटर को मैच कर दूंगा तो रेशियो बनेगा 3:1। यही आपका ओल्ड रेशियो आ गया। क्या आ गया? 3:2:1, ये आपका ओल्ड रेशियो आ गया। अब बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ये बढ़ता नहीं है, ध्यान रखना, लेकिन जो कंटिंजेंसी रिजर्व है वो बढ़ जाता है। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कैपिटल में लिखोगे, पीएफडीडी ये सब चीज दे रखी है। मोहन रिटायर हो गया और यहाँ पे सारे पॉइंट्स दे रखे हैं। मोहन चला गया छोड़ के, कौन चला गया? मोहन चला गया छोड़ के, तो विजय और नित्या कंटिन्यू करेंगे बिजनेस को। प्लांट और मशीनरी डेप्रिशिएट हो गया 5% से। कंप्यूटर राइट ऑफ हो गया था, उसको बेच दिया कितने में? 4000 में। बैड डेट हो गया 3000 का, और बाकी डेटर्स पे प्रोविजन बन गया 5% का। गुडविल पूरे फर्म की 1,80,000 दे रखी है, और मोहन शेयर ऑफ द सेम वाज क्रेडिट टू हिज अकाउंट बाय डेबिटिंग। ये तो हम करते ही हैं, विजय नित्या टू मोहन तो हम करेंगे ही करेंगे। बाद में द कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज फिक्स 90,000। ये लो, ये हो गया एडजस्टमेंट का, और ये केस नंबर 1 है, नेसेसरी एडजस्टमेंट टू बी मेड बाय ब्रिंगिंग और पेइंग ऑफ कैश। तो बैलेंसिंग फिगर जो है इस केस में क्या आएगा? कैश के नाम से, जो एडजस्ट करेंगे ना वो कैश के नाम से करेंगे। विनय और नित्या विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन 3:2। तो विनय और नित्या जो है वो प्रॉफिट को किस तरीके से शेयर करेंगे? 3:2 में। तो जो भी 3/5, 2/5 इस तरीके से शेयर करेंगे। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो पहले फॉर्मेट बनाते हैं। मोहन, विजय, नित्या, और है रेशियो क्या? 3:1। तो मोहन, विजय, नित्या, रेशियो है 3:1। मोहन, विजय, नित्या, रेशियो है 3:2:1। मोहन चला गया छोड़ के, तो और नई रेशियो के बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो नई रेशियो और गेनिंग रेशियो क्या होगा? इस पूरे क्वेश्चन में ना नई रेशियो के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है। और सॉरी गिवन है 3:2। सॉरी गिवन है, देख लेना, गिवन नहीं हो तो हम करते हैं, लेकिन गिवन है। तो सबसे पहले तुम्हें गेनिंग रेशियो निकालना है विजय का और नित्या का। तो गेनिंग रेशियो कैसे निकालोगे? न्यू 3/5, 2/5, और ओल्ड कितना है? 2/3, 2/5 + 6, 2/6 और 1/6। 6×5 = 30, 18 - 10 आएगा 8/30, ये भी आएगा 30, 6×2 = 12 - 5 आएगा 7/30। तो 8:7 जो आ गया ये गेनिंग रेशियो आ गया। आपको हर रिटायरमेंट के क्वेश्चन में ये काम करना ही करना है। एवरी रिटायरमेंट के क्वेश्चन में आपको ये काम करना ही करना है, और वो है आपको गेनिंग रेशियो को फाइंड आउट कर लेना है। फिर एंट्री पास क्या होती है? विजय डेबिट, नित्या डेबिट टू, कौन जा रहा है छोड़ के? मोहन। तो पूरे फर्म की कितनी गुडविल है जरा आप चेक करो। पूरे फर्म की कितनी गुडविल दे रखी है इस क्वेश्चन में? पूरे फर्म की है 1,80,000 रुपए। 1,80,000 पूरे फर्म की गुडविल है, और जो मोहन को मिलेगा वो उसका हिस्सा मिलेगा कितना है? 3/6। मोहन का हिस्सा कितना है? 3:1 ना, 3/6। तो मोहन को 90,000 मिलेगा, तो 180 का 3/6 आ गया 90,000। और ये किस रेशियो में मिलेगा? 8/15 और 7/15। तो 90,000 को 15 से डिवाइड दोगे, 6,000, 6 × 8 ये आ गया 48,000, और 6 × 7, 6,000 × 7 ये आएगा 42,000। तो ये हो गया विजय डेबिट, नित्या डेबिट टू मोहन 48,000, 42,000, और इसमें कितना आ गया आपका? 9,000। इसकी पोस्टिंग कर दो। विजय में, नित्या में लिखोगे टू मोहन, तो लिखो टू मोहन, टू मोहन कैपिटल अकाउंट वर्किंग नोट 1। विजय में और नित्या में लिखोगे टू मोहन, मोहन में लिखोगे बाई विजय बाई नित्या। देखो यार ये तो आपको आता ही होगा लेजर पोस्टिंग करना,
ठीक है, ये आया वर्किंग नोट 1 से। तो आपने एंट्री क्या करी जरा मुझे बताओ, आपने एंट्री पास करी है विजय डेबिट, नित्या डेबिट टू मोहन। विजय में 48, नित्या में 42, टू मोहन। तो मोहन में आएगा बाई विजय बाई नित्या 48 और 42। मोहन में आएगा बाई विजय बाई नित्या। पता है मतलब क्या है इसका, ये डेथ में भी सेम टू सेम यही एंट्री होगी, मैं वहां पे रिपीट नहीं कराऊंगा, यही सीख लो, बिल्कुल सेम एंट्री डेथ ऑफ ए पार्टनर में, नो चेंज। अब यहां पे क्या है कि विजय के कैपिटल से 48 हट गया, नित्या से 42 हट गया, और वो मोहन में आपने विजय ने ऐड किया 48 और नित्या ने ऐड किया 42। ये गूगल की एंट्री हर क्वेश्चन में करनी ही करनी है, फुल फ्लेज क्वेश्चन के अंदर। तो ये पहला काम हमारा हो गया, ये वाला पॉइंट हमारा डन हो गया, टिक कर दो इस पे। प्लांट और मशीनरी 5% से घट गया, तो प्लांट और मशीनरी ये रहा 1,20,000, रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड 120 का 5%, तो 120 का 10% कितना होता है, 1,20,000 का 12,000, 5% आ गया 6,000 टू प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी जो है आपका 5% से, यानी 1,20,000 का 5% से 6,000 से घट गया। नेक्स्ट है एक ओल्ड कंप्यूटर है, प्रीवियसली रिटर्न ऑफ हो गया था, 4,000 का बेच दिया, यानी पहले उसकी वैल्यू 0 थी और 4,000 का आपने बेच दिया है, तो फायदा हो गया 4,000 का बाई कैश। ठीक है, बाई कैश ब्रैकेट में ओल्ड कंप्यूटर, आपने एक पुराना कंप्यूटर था उसको आपने 4,000 का सेल कर दिया। आगे लिखा है बैड डेट्स 3,000। अच्छा डेटर्स कितने के जरा मुझे बताओ, डेटर से 63,000 के। क्वेश्चन कह रहा है 3,000 विल बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट, 3,000 रुपए तो डूब गया, और बाकी जो भी फिगर बचा उस पे 5% का डाउटफुल डेट बन रहा है जो मेंटेन करना है। तो बचा कितना है 60, भाई 63,000 के डेटर्स थे जिसमें से 3,000 रुपीज डूब गए, तो बचे 60,000। उस 60,000 पे 5% का डाउट है, 60,000 का 5% 3,000, तो बैलेंस शीट में दिखेगा 57, यानी एक्चुअल में जो बचे डेटर्स हमारे बैलेंस शीट में दिखेंगे वो दिखेंगे 57,000। तो 3,000 रुपए डूब गया और 3,000 का हमको डाउट है, तो टोटल नुकसान 6,000 का हुआ है। 2,000 का प्रोविजन आपने पहले से बना रखा है, तो अब जो नुकसान दिखाओगे वो दिखाओगे 4,000 का टू बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ठीक है, टू बैड एंड डाउटफुल डेट्स, वो आएगा आपका कितना 4,000 रुपीज का बैड एंड डाउटफुल डेट। खत्म। गुड वाला पॉइंट आप कर चुके हो, ये वाला पॉइंट हो गया, कंप्यूटर वाला पॉइंट हो गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट आगे ये है एडजस्टमेंट का काम, बस खत्म, सारी चीजें हम लोगों ने कर ली। रीवैल्यूएशन की करो, टोटलिंग कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 10,000, ये आएगा 6,000 रुपीज का लॉस बाई रीवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ मोहन विजय नित्या, मोहन विजय और नित्या। तो ये 6,000 है, रेशियो 3:1 है, तो इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 3,000, 2,000 और 1,000। और इस लॉस को कहां दिखाओगे, डेबिट साइड, टू रीवैल्यूएशन लॉस, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट लॉस कितना है 3,000, 2,000 और 1,000 का रीवैल्यूएशन लॉस हो गया। डन, ये हम लोगों ने कर लिया यहां तक। अब जरा बैलेंस शीट पे आ जाओ। सबसे पहले कंटिंजेंसी रिजर्व है 30,000 का, उसको आपने बांट दो बाई कंटिंजेंसी रिजर्व, बाई कंटिंजेंसी रिजर्व। ये कितना है कंटिंजेंसी रिजर्व, आपका क्वेश्चन में देखो जरा, कंटिंजेंसी रिजर्व कितना है 30,000 है। 30,000 को 6 से डिवाइड दो, 5,000, 5 इंटू 3 15,000, 5 इंटू 2 10,000, 5 इंटू 1 5,000, ये हो गया कंटिंजेंसी रिजर्व। ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। ठीक है, कैपिटल अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस है वो कितना है, देखो ये इससे मत बांट देना 1,70,000 का, ये बिल्कुल अलग चीज है, ये एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है या एम्प्लॉय का पैसा है, इसको आप अपना मत समझ बैठना। 120, 1 लाख और 90,000, 120, 1 लाख 90,000, 120, 1 लाख और 90,000, खत्म। राइट, अब सुनो, अब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल केस नंबर 1 है, उस केस नंबर 1 में क्या लिखा गया है जरा मुझे बताओ। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के केस नंबर 1 में क्या लिखा गया है, नए फर्म की कैपिटल आपको गिवन है 90,000, उसको नई रेशियो में बांटो 3:2 में। तो आप 90,000 गिवन है, उसको 3:2 में बांटो, नई रेशियो, ये छोड़ के जा रहा है मोहन। ठीक है, तो 90,000 का 3/5 आएगा 54,000 और ये आएगा 36,000। तो 90,000 की कैपिटल है, उसको आपने नई रेशियो में बांट दिया। नई रेशियो में बांटने के बाद क्या आ रहा है आपका, टू बैलेंस सीडी। फिर आप इसे बैलेंस करोगे, बैलेंसिंग फिगर इधर बचेगा 2 कैश, इधर बचेगा तो बाई कैश, इतनी सी बात है। अब विजय का ये कितना हो गया, 1 लाख प्लस 10,000, ये हो गया 1,10,000। सॉरी विजय नहीं, आप इसका मोहन का टोटलिंग, मोहन छोड़ के जा रहा है ना यार, मोहन छोड़ के जा रहा है, पहले मोहन का टोटलिंग करो। 120 प्लस 15,000 रिजर्व का ले जाएगा 48,000। अच्छा एक बात तुमको और बता देता हूँ,
क्या पता पेपर में आ जाए, बहुत ज्यादा चांस है आने का, कि कोई भी पार्टनर किसी भी एसेट को टू कवर करता है ना, तो टू एसेट यहां उस पार्टनर के नाम में टू एसेट लिख देना, और उससे एसेट से होने वाला घाटा फायदा जो है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में भेज देना। तो 2,25,000 था, उसमें से 3,000 रुपीज का आपने यहाँ पे उसको लॉस हो गया था, तो 222,000 ये आएगा टू मोहन लोन अकाउंट। अच्छा, इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री क्या होगी जरा मुझे बताओ। इसकी एंट्री होगी मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन लोन अकाउंट। इसकी एंट्री क्या पास करोगे आप, मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन लोन अकाउंट, मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन लोन अकाउंट, 2,22,000 रुपए। ओके, अब जरा बाकियों की टोटलिंग करो, बड़ी साइड कौन कौन सी है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 54,000 प्लस 48,000 प्लस 2,000, ये हो गया 1,04,000, और ये 1,10,000 है, इस साइड बड़ी है, 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000 माइनस करोगे तो 6,000 रुपए का ये जो बैलेंस आया है ये लिखोगे टू विजय लोन अकाउंट, टू विजय सॉरी टू कैश या बैंक अकाउंट। तो जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो कैश या बैंक अकाउंट में चला जाएगा। ओके, ये वाला बैलेंस आप पेपर में सर्कल बिल्कुल मत लगाना, मैं बैलेंसिंग फिगर दिखाने के लिए लगा रहा हूं बस। तो जो छोड़ के जा रहा है उसको लोन कर दो, उस लोन पे 6% का इंटरेस्ट जाता है। कितने परसेंट का, 6% का। मैं तुम्हें डेथ ऑफ ए पार्टनर में लोन अकाउंट भी सिखाऊंगा बनाना, जो बिल्कुल रिटायरमेंट जैसा है, तो मैं वहां सिखा दूंगा, बिल्कुल इसके जैसा है, वो कवर हो जाएगा। 6 नंबर का आ जाता है पेपर में कई बार। अब इसकी टोटलिंग देखते हैं कौन सी साइड बड़ी है। तो 42,000 प्लस 36,000 प्लस 1,000, 79। तो ये साइड बड़ी है, ये है 95,000, ये है 95,000, और 95,000 में से 79 घटाओगे तो ये 16,000 इधर बचेगा, 16,000 इधर बच रहा है। और ये जो 16,000 है ये किस नाम से आएगा, वही टू कैश या बैंक, एक साथ ही लिख दो ना, नीचे क्या लिख दिया हमने ना, उसी के सामने लिख दो, नहीं तो बार बार लिखना पड़ेगा। ये 16,000 लिख लो, क्लास क्वेश्चन हो गया आपका दी एंड। लिखो सारे बच्चे, ओके लिख लो, लिखो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो रिटायरमेंट में इस तरीके से आप एडजस्टमेंट की क्वेश्चन बनाओगे। अगर ये क्वेश्चन नॉर्मल होता, यहाँ एडजस्टमेंट की कोई बात नहीं की होती, तो बैलेंसिंग फिगर ही सीडी आता। पहले से हम सीडी यहाँ पे नहीं लिखते, पहले से क्लोजिंग बैलेंस हम लोग नहीं लिखते, कैरेट डाउन पहले से नहीं लिखते। पेपर में सर्कल मत बनाना, बाकी सारी चीजें ठीक है, यहाँ बैलेंस लिख देना ब्रैकेट में, ताकि टीचर समझ जाएगा। ओके, अगर आपको कोई फिगर हाईलाइट करना है तो यू कैन अंडरलाइन दैट, और जरूरत नहीं है, टीचर को खुद पता है कौन सा फिगर इंपॉर्टेंट है, वो समझ जाएगा कि अरे ये फिगर सही होना चाहिए। नाउ एक और क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ अरुणा करुणा वरुणा 31 मार्च 2024 और हु हैव अग्री टू शेयर प्रपोर्शन इन देयर कैपिटल। ये लाइन ध्यान समझना, ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 2:3:2, ये ध्यान रखना, यानी कि इनकी कैपिटल रेशियो में करेंगे। बाकी ये दोनों बांटने वाला आइटम है, इधर साइड कोई गुडविल नहीं है, कोई P&L, कोई एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस नहीं है, ये दो चीजें हैं जो आमतौर पर बटेंगी। और 31 मार्च को अरुणा जो पहली पार्टनर है वो छोड़कर चली गई, और रिमेनिंग पार्टनर ने कैरी ऑन किया बिजनेस को। मैं ओवरऑल देखूं तो लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, बैड डेट, WCR का क्लेम दे रखा है कितना, 8,000। आपने वर्कर के लिए जोड़ा है 15,000, नुकसान 8 नई बैलेंस शीट में चला जाएगा, 7 जो है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड जो है वो बढ़ जाएगा। गुडविल पूरे फर्म की 140 है, करुणा शेयर ऑफ गुडविल एडजस्ट होगा, और ध्यान से देखना यहीं कहीं आपको न्यू रेशियो भी गिवन होगी, न्यू रेशियो है 4:3। बस खत्म, और तो कोई पॉइंट है नहीं, आगे भी है। कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इन टोटल विल बी सेम एज द बिफोर रिटायरमेंट ऑफ अरुणा, विल बी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यार बहुत अच्छा पॉइंट है, क्वेश्चन कह रहा है कि रिटायरमेंट से पहले जो कैपिटल थी, रिटायरमेंट के बाद भी वो कैपिटल होगी, लेकिन पहले कैपिटल तीनों की थी, अब जो कैपिटल होगी वो दोनों की होगी। ठीक है, और आगे इसमें क्लास कोई बैलेंसिंग फिगर जो है उसके बारे में लिखा नहीं, तो बैलेंसिंग फिगर कैश में ही जाएगा, करंट में नहीं जाएगा, जब तक क्वेश्चन कहता नहीं है। अमाउंट ड्यू टू अरुणा विल बी सेटल बाय पेइंग 50,000 कैश, उसको 50,000 नगद दे देंगे, बाकी सारा लोन में डाल देंगे। आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो आसान सा क्वेश्चन है और बहुत प्यारा क्वेश्चन, और सारी चीजों का रिवीजन भी हो जाएगा, सारे पॉइंट्स हैं। अरुणा करुणा वरुणा 232, अरुणा करुणा वरुणा 232, अरुणा करुणा और वरुणा 2:3:2, ये छोड़ के जा रही है, तो करुणा और वरुणा की न्यू रेशियो भी दे दिया आपको 4:3, राइट, 4:3। और पूरे फॉर्म की गुडविल कितनी है, 1,40,000। पूरे फॉर्म की जो गुडविल है वो दे दी आपको 1,40,000। तो आपको निकालना किसका है, अरुणा का शेयर निकालना। हर क्वेश्चन में तुम्हें देखो यही काम मैं पहले करता मिलूंगा।
2/7, तो 2 + 3 5 + 2 2/7, तो ये आ गया 40,000। तो 40,000 जो है उसको मिलेगा गुडविल और गेनिंग रेशियो मिलेगा। तो गेनिंग रेशियो निकालोगे करुणा का, न्यू माइनस ओल्ड, करुणा वरुणा न्यू माइनस ओल्ड, तो 4/7 3/7 और ओल्ड कितना है यहाँ पे 3/7 और 2/7 है ना, 2 3 2, तो ये आएगा 3/7 और ये आएगा आपका 2/7। 4 में से 3 गया तो कितना आ गया 1/7, 3 में से 2 हो गया 1/7। ये लो अच्छी बात है, गेनिंग रेशियो इस क्वेश्चन में क्या आ गई आपकी, इक्वल रेशियो आ गई। जो गेनिंग रेशियो है वो इस केस में क्या आ गई, इक्वल, यानी दोनों पार्टनर्स का जो गेनिंग रेशियो है वो आपको कितना मिल गया, इक्वल मिल गया। अब एंट्री क्या पास करोगे, एंट्री पास करोगे करुणा कैपिटल अकाउंट डेबिट, वरुणा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अरुणा कैपिटल अकाउंट। तो अरुणा को मिलना तो 40,000 है और दोनों पार्टनर कितना कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, 20,000 दोनों पार्टनर्स कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो पूरे फॉर्म की गुडविल थी, जो छोड़ के जा रहा उसका हिस्सा निकाला, गेनिंग रेशियो निकाला, आपने गेनिंग रेशियो में एंट्री पास कर दी, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। हर क्वेश्चन में करते हैं, इसमें भी कर दे, इसकी पोस्टिंग कर दो। करुणा वरुणा में टू अरुणा, अरुणा छोड़ के जा रही है ना, करुणा और वरुणा में लिखोगे टू अरुणा कैपिटल अकाउंट वर्किंग नोट 1। तो करुणा में और वरुणा में लिख दिया आपने टू अरुणा, और अरुणा में लिखोगे बाई वरुणा और बाई करुणा कैपिटल कैपिटल अकाउंट अकाउंट वर्किंग नोट, कितना अमाउंट है 20,000 और 20,000। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है, इसके बाद ये पॉइंट हर क्वेश्चन में होता है, गुडविल वाला पॉइंट हर क्वेश्चन में करते हो। फिर अगला पॉइंट है लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 30%, 2 लाख का 30%, लैंड एंड बिल्डिंग 30% से एप्रिशिएट हो गया, रीवैल्यूएशन में लिखो फायदा हो गया बाई लैंड एंड बिल्डिंग 30%, मतलब कितना हो गया 60,000, लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो एप्रिशिएट हो गया। अगला है मशीनरी घट गया 20% से, टू मशीनरी कितने से घट गया 20% से, 3 लाख का 20% कितना बनता है सेम 60,000 से मशीनरी घट गया। देयर इज अ बैड डेट 17,000, लेकिन हमें पहले से हमने प्रोविजन बना रखा है 10,000 का, तो हम 7,000 ही लिखेंगे बिकॉज हमने पहले से प्रोविजन बना रखा है। टू बैड डेट 7,000। WCR था 8,000 का, 15,000 आपने जोड़ रखा है, 7,000 को हम बांट देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बाई वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। 7,000 को कैसे बांटोगे, ओल्ड रेशियो में, और रेशियो क्या है 7,000 को 232 में बांटोगे तो 2,000 3,000 और 2,000 आएगा। आप चेक कर लेना, 232 में आपने बांटना है, बस खत्म। WCR भी हो गया, गुडविल का पॉइंट भी हो गया। बाकी पूरे फर्म की कैपिटल जो है वो 7 लाख रुपए है, नई रेशियो में बांटनी है और 50,000 उसको पे करना है। देखो जब आप उसे 50,000 रुपए दोगे ना, टू कैश या बैंक, उसको 50,000 तुरंत दे दो अरुणा को, और बाकी जो बचेगा वो उसके लोन अकाउंट में डाल देंगे, जो भी बैलेंस बचेगा उसके लोन अकाउंट में डाल देंगे। अच्छा एडजस्टमेंट का केस नंबर 1 ही है ये, क्या कहता है 1, पूरे फर्म की कैपिटल को न्यू रेशियो में बांट देना, वही आएगा टू बैलेंस सीडी। तो लो पूरे फर्म की कितनी कैपिटल है 7 लाख रुपए, 4:3 में बांट देंगे नई रेशियो में, तो ये आ गया 4 लाख और 3 लाख, यही आ गया टू बैलेंस सीडी। अब हम बैलेंस करेंगे, इधर बचा टू कैश, इधर बचा तो बाई कैश। बैलेंस शीट में देखो ओपनिंग बैलेंस और बांटने वाला आइटम दे रखा है, 35,000 का जनरल रिजर्व है और 232 की कैपिटल है। जनरल रिजर्व बाई जनरल रिजर्व, 35,000 का जनरल रिजर्व है, 7 से डिवाइड दोगे तो 10,000, 15,000 और 10,000 आएगा। ओपनिंग बैलेंस 2 लाख 3 लाख बाई बैलेंस BD 2 लाख 3 लाख और 2 लाख है। इससे पहले आपने एक अकाउंट बना रखा है रीवैल्यूएशन अकाउंट, उसकी भी टोटलिंग कर लो, ये आ गया 67,000। ये फिगर ना मुझे अच्छा लगा, क्वेश्चन की कैलकुलेशन में ना फिगर बहुत अच्छा है, सारे कट जा रहे हैं आसानी से, नहीं तो डर लग रहा था यहाँ पे, 7 को देख के वैसे ही डर लग जाता है। बाई रीवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ, जो रीवैल्यूएशन लॉस है वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा अरुणा, करुणा और वरुणा। तो ये 7 अगर है तो ये बढ़ जाएगा इजीली, 2,000 7,000 को बांटो 232 में, 2,000 3,000 2,000, ये लॉस है तो लॉस को आप इधर भेजोगे, टू रीवैल्यूएशन लॉस 2,000
3000 और 2000। लो, हमने सारी की सारी चीजें सब कुछ कर लिया। जो पार्टनर छोड़ के जा रही है वो है करुणा। 2 लाख, 10,000, 2000, 20,000, फिर से 20,000, इट्स 2,52,000, 2,52,000, 2,52,000, जिसमें से 52 माइनस कर दोगे तो बैलेंसिंग फिगर आ गया 2 लाख। बाकी इन दोनों का बैलेंसिंग फिगर टू कैश या बाई कैश, जो छोड़ के जा रहा है उसका आपने कैश लिख दिया, उसकी आपने पेमेंट कर दी। अब करुणा की डेबिट साइड बड़ी है, 20 + 3 23, 4,23,000, 4,23,000। अब इस 4,23,000 में से माइनस करेंगे 3 लाख, माइनस करेंगे 15,000, माइनस करेंगे 3,000, आएगा 1,05,000। इतने पैसे लेकर आएगा वो बाई कैश या बैंक बैलेंस। अब ये जो वरुणा है, अगर मैं इसकी टोटल लगाऊं तो ये भी साइड बड़ी है, 3,22,000, 3,22,000, और 3,22,000 में से माइनस कर देंगे 2 लाख, फिर 12,000, तो ये आ गया आपका 1,10,000। लिख लो फटाफट, 1,10,000। ओके, कोई दिक्कत परेशानी जरा मुझे बताओ यहां तक। ओके, डन है क्लास यहां तक? लिख लो सारे बच्चे। कोई डाउट, कोई दिक्कत हो तो बता देना। ये क्वेश्चन भी डन हो गया। नाउ मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। ये भी केस 1 का क्वेश्चन था, जहां पे नए फर्म की कैपिटल गिवन है। अब इसमें डायरेक्टली गिवन नहीं था, बोला था जो पुराने फर्म की कैपिटल है वही नई फर्म की कैपिटल है। तो ठीक है, 7 लाख पहले भी था, 7 लाख अभी भी 7 लाख हमने मान लिया। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस नंबर 2। बिल्कुल केस नंबर 1 जैसा है, जैसा एडजस्टमेंट केस नंबर 1 था। केस नंबर 1 में क्या था, न्यू फर्म की कैपिटल गिवन थी, बस इसमें एक ही पंगा हो गया कि न्यू फर्म की कैपिटल गिवन नहीं है। अगर आपको नए फर्म की कैपिटल गिवन नहीं है तो पहला स्टेप क्या है, आपको फाइंड आउट करना है न्यू फर्म की कैपिटल। वो कैसे निकालोगे? प्रॉपर तरीके से रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, प्रॉपर तरीके से गुडविल की एंट्री पास करो, प्रॉपर तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, और जो क्लोजिंग बैलेंस आता है ना, टू बैलेंस सीडी, उसको कैपिटल में मत लिखो, उसको वहां मत लिखो, काटाकुटी करनी पड़ेगी नहीं तो, उसको वर्किंग नोट में लिखो। और दोनों का जो सीडी है, जो छोड़ के जा रहा है उसका नहीं, बाकी जो रिमेनिंग पार्टनर उन दोनों का जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको जोड़ दोगे तो यही आएगा न्यू फर्म कैपिटल। यार कितना सिंपल है। नए फर्म में कौन होंगे? ए और सी, बी चला गया छोड़ के, तो ए की और सी की जो क्लोजिंग कैपिटल है वही तो नई फर्म की कैपिटल होगी। दोनों ही क्लोजिंग बैलेंस को जोड़ो, आ गया न्यू फर्म कैपिटल। अब फिर केस 1 वाला ट्रीटमेंट कर लो, जो आपने केस 1 में किया था सेम वही कर लो। नए फर्म कैपिटल आपको मिल गई, उसको नई रेशियो में बांट दो, वही आ गया टू बैलेंस सीडी। फिर बैलेंसिंग फिगर विल बी एडजस्टेड थ्रू कैश और करंट अकाउंट एज द केस में भी। जो आपने केस 1 में किया था बिल्कुल सेम है, बस एक स्टेप फालतू है क्योंकि इसमें कैपिटल गिवन नहीं है, तो आपको क्लोजिंग बैलेंस जोड़ना और फिर ये जो सीडी आएगा ना, इसको कैपिटल में लिखना है। उसको तो वर्किंग नोट में लिखना था, है ना, या लेकिन इसको एक्चुअल में कैपिटल अकाउंट के अंदर लिखना है, फिर बैलेंस करना है टू बैलेंस सीडी और बाय बैलेंस सीडी। लेकिन इस केस में अगर क्वेश्चन ये कह देगा कि कैपिटल्स आर इन प्रपोर्शनेट, अगर क्वेश्चन ये वर्ड यूज कर देगा कि जो कैपिटल्स है वो आर इन प्रपोर्शनेट है, अगर क्वेश्चन ये कह देता है कैपिटल्स आर इन प्रपोर्शनेट, तो उस सिचुएशन में आपको क्लोजिंग बैलेंस एक का नहीं लेना है, फिर तीनों का क्लोजिंग बैलेंस लेना है। जो रिटायर हो रहा है उसका भी क्लोजिंग बैलेंस, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा ना, जो भी आप लोन लिख रहे हो या कैश लिख रहे हो जो भी है, तो जो बैलेंसिंग फिगर आए वो तीनों का लेना है, तब आएगा न्यू फॉर्म कैपिटल। और न्यू फॉर्म कैपिटल मिल गया तो नई रेशियो में बांटो, वही टू बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर टू कैश बाय कैश एज द केस में बी। तो ये हो गया केस नंबर 2, एक स्टेप एक्स्ट्रा है, बाकी सारा का सारा यहाँ पे। अच्छा, केस नंबर 2 में भी एक स्पेशल केस है, केस नंबर 2A। वो क्या कहता है कि यहाँ भी नए फर्म कैपिटल गिवन नहीं है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन बोलेगा कुछ पैसे बचाने हैं। ये क्वेश्चन क्या बोलेगा कि जो रिटायरिंग पार्टनर है ना, उसको तुरंत सारा का सारा पैसा दे देंगे कुछ इस तरीके से कि हमारे पास इतना पैसा बच जाए, इतना बैलेंस हमारे पास मेंटेन हो जाए। जब ऐसी भाषा लिखी रहेगी तो पहले क्या करेंगे, पूरे फर्म की कैपिटल को निकालेंगे। तो इसमें तीनों का क्लोजिंग बैलेंस लेना है, ए का, बी का, सी का। जितने पैसे तुमको बचाने हैं, क्वेश्चन कह रहा है 10,000, 20,000, 30,000 बचाने, वो ऐड कर दो, और जितना ऑलरेडी तुम्हारी बैलेंस शीट के अंदर कैश है वो माइनस कर दो। फिर जो आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यू फर्म कैपिटल। और एक बार न्यू फर्म कैपिटल आ गई तो उसको नई रेशियो में बांट दो, वही टू बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर टू कैश बाय कैश एज द केस में बी, या टू करंट बाय करंट एज द केस में बी। ठीक है,
तो अगर मेंटेन करने के लिए बोलता है तो तीनों का बैलेंस जितना बचाना है वो प्लस, जितना ऑलरेडी है वो माइनस। ये आ गया आपका केस नंबर 2 का ए। अब इसी बेसिस पे एक क्वेश्चन है, ये सीबीएसई के सैंपल पेपर क्वेश्चन है, आई होप आपने पहले ही बना रखा होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है, मुझसे पहले मैं हट जाता हूं एक बार, इसी पेज में पूरा का पूरा क्वेश्चन है। देखो 5 पॉइंट है, एक बार आप मेरे साथ साथ बनाओ, इवन मेरे से पहले इसका आंसर पूरा का पूरा बना के देखो कि क्या इसका आंसर आता है। मेघना, महक और मनदीप, और इसकी रेशियो जो है मेघना, महक, मनदीप की नहीं दे रखी है कहीं भी ना। मेघना, महक, मनदीप पार्टनर्स, इनकी रेशियो कैपिटल रेशियो में भी नहीं है और कहीं भी क्लास इसकी रेशियो का जिक्र नहीं किया गया। मेघना, महक, मनदीप, तो मैं इक्वल मानता हूं इसको। मेघना, महक और मनदीप, 6 नंबर का ये सवाल है, रेशियो है तीनों की इक्वल। छोड़ के कौन जा रहा है इसके, उसमें महक जा रही है छोड़ के, ठीक है। और पूरे फॉर्म की गुडविल है 12,000 रुपए, महक छोड़ के जा रही है, तो गेनिंग रेशियो जो आएगी वो आएगी मेघा और मनदीप की गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो वो 1:1 आएगी। तो पूरे फॉर्म की कितनी गुडविल निकल के आ रखी है, 12,000। तो पूरे फॉर्म की जो गुडविल, हर क्वेश्चन में ये काम करते हैं, पूरे फॉर्म की गुडविल है 12,000, तो महक का हिस्सा निकालना है। महक का जो शेयर निकल कर आएगा वो आएगा 12,000 का 1/3, वो कितना आएगा 4,000। और एंट्री क्या पास होगी, एंट्री होगी मेघना डेबिट, मनदीप डेबिट टू महक। कितना मिलेगा महक को जी, 4,000 रुपए। और गेनिंग रेशियो इक्वल है, दोनों कितना कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, 2,000 सिंपल। अब एंट्री क्या होगी, मेघना में महक में, मेघना और मनदीप में टू महक, मेघना और मनदीप में टू महक, 2,000 रुपए काट लेंगे कैपिटल अकाउंट से। और महक को मिलेगा बाई मेघना बाई मनदीप, भाई मेघना बाई मनदीप, लेजर पोस्टिंग है ये, ठीक है, ये लेजर पोस्टिंग है। तो 4,000 रुपए मिले महक को, 2,000 मेघना से, 2,000 मनदीप, सेम टू सेम इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर में भी यही होता है। आगे लिखा हुआ है स्टॉक और फर्नीचर घट गया 5% से 10% से। स्टॉक है 28,000 का और 5% से घट गया है जो कि 1,400 है। लिखो रीवैल्यूएशन अकाउंट में टू स्टॉक कितना है 1,400। और जो फर्नीचर है वो घट गया 10% से, 5,000 का कितना 10% बनेगा, टू फर्नीचर वो बनेगा आपका कितना 500। ओके, नेक्स्ट है डेटर्स पे 10% का प्रोविजन है, 20,000 के डेटर्स हैं, 20,000 का 10% बनेगा 2,000, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये पॉइंट भी हो गया। सारे पॉइंट कितने आसान है, ये वाला पॉइंट हमने कर ही लिया। क्रेडिटर्स को 8,000 के क्रेडिटर्स थे, वो सेटल बाई 7,100। ध्यान रखना 8,000 के क्रेडिटर्स है, 7,100 का सेटलमेंट हो गया। 8,000 के क्रेडिटर्स को 7,100 का सेटलमेंट अगर हो गया तो आपको जो फायदा हुआ है वो कितने का फायदा हुआ है, 900 का आपको फायदा हुआ है। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि 8,000 के क्रेडिटर्स थे, सेटल कितना कर दिया 7,100, तो आपको 900 का फायदा हो गया। महक को सारा का सारा पैसा पे ऑफ कर देंगे, एंटायर सम टू महक शैल बी ब्रॉट बाय मेघना और मनदीप, कुछ इस तरीके से पे करेंगे। दैट कैपिटल शुड बी इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बैलेंस 25,000 इज मेंटेन इन कैश अकाउंट। अब ये हो गया एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के सेकंड केस का ए पार्ट, यानी 2A। अब इसमें इन्होंने साफ साफ बोल दिया कि भाई 25,000 रुपए मेंटेन भी करना है, तो तीनों की सीडी को जोड़ना है, 25,000 जोड़ना है, जो बैलेंस ऑलरेडी बैंक में है उसे माइनस करना है। तो बैलेंस कितना है आपके पास 27,000, लेकिन 27 है नहीं, बिकॉज आपने क्रेडिटर्स को ना 7,100 का आपने पेमेंट भी कर दिया है। आप खुद सोचो ना, आपके पास था कैश 27,000, लेकिन आपने क्रेडिटर्स को सेटल भी तो कर दिया ना 7,100, तो 27,000 माइनस 7,100, आपके पास जो कैश है वो 19,900 ही है फिलहाल, 27,000 कैश नहीं है। ये बात आप ध्यान रखना। ओके, चलो सारे पॉइंट्स तो हमने पढ़ लिया, रीवैल्यूएशन हमारा डन हो गया। टोटलिंग करते हैं रीवैल्यूएशन की, 1,400 प्लस 500 प्लस 2,000 इज 3,900, तो यहाँ पे 3,000 रुपीज का लॉस आ गया। किस नाम से लिखोगे, बाई। और रीवैल्यूएशन अकाउंट सही है तो इसके नंबर तुमको मिलेंगे। कोशिश करो मैक्सिमम पॉइंट सही हो, जितना हद तक अच्छे से सॉल्व कर सकते हो उतने हद तक सॉल्व कर लो। बाई रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल, फिक्स होता करंट लिखते, कैपिटल अकाउंट ऑफ मेघना, महक, मनदीप, और ये 3,000 है, रेशियो इक्वली बांटोगे तो 1:1 तीनों का आ जाएगा। ठीक है, और ये 1:1 आप यहां लिख दोगे, टू रिवैल्यूएशन लॉस 1,000, 1,000 और 1,000। ठीक है, सारे देखो आपने एडिशनल पॉइंट जितने भी थे सारे के सारे पढ़ लिए। बैलेंस शीट में रिजर्व है 7,500 का, उसको आपने बांट देना है बाई जनरल
रिजर्व 7500, 25, 20 इक्वली बांटना है तो अच्छा है, आसान हो गया क्वेश्चन। बाई बैलेंस बीडी। ओपनिंग कैपिटल कितनी कितनी दे रखी है? 20, 14,500 और 10,000। 20,000, 14,500, 20,000, 14,500 और 10,000, ये इन तीनों कैपिटल। जो छोड़ के जा रहा है सबसे पहले उसको सेटल कर दो। जो भी छोड़ के जा रहा है ना सबसे पहले उसको पैसा दे दो। मेघना जा रही है छोड़ के, या महक, कौन जा रही है? महक जा रही है छोड़ के, तो इसकी टोटलिंग करते हैं। महक का बनता है 21,000, महक का बनता है 21,000, माइनस करेंगे 1,000, 20,000 रुपीज सारा का सारा दे दो टू कैश, या कैश बैलेंस, कैश अकाउंट बैलेंस। तो आपने मेघना महक को सारा का सारा पेमेंट कर दिया कि भाई छोड़ के जा रही है 20,000 रुपए, चल तू भाई ले जा 20,000 रुपए। अब बाकियों का देखते हैं, बाकियों का हिसाब किताब कैसे करना है। एक वर्किंग नोट बनेगा छोटा सा, कैलकुलेशन ऑफ न्यू फर्म कैपिटल। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था उसमें? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ किस किस का क्लोजिंग बैलेंस लेना? मेघना, महक, मनदीप। मेघना क्लोजिंग बैलेंस ऑफ महक, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मनदीप। और कितना कितना बैलेंस दे रखा है यहाँ पे, क्लोजिंग बैलेंस निकालना पड़ेगा। तो मेघना का अगर मैं क्लोजिंग बैलेंस चेक करूं तो 20 प्लस 22,500 हो गया, माइनस करेंगे 3,000, 19,500। महक का तो 20,000 निकाल लिया आपने, इसका है 19,500। और जो मनदीप है उसका अगर मैं निकालूं 10,000 प्लस 25, 12,500, माइनस करेंगे 2,000, माइनस करेंगे 1,000, 9,500 का आ रहा है बैलेंस। 9,500 कितना पैसा बचाना है? कैश रिमेन्स जी 25,000 को रिटेन करना है। कितना पैसा ऑलरेडी है मुझे बताओ बैलेंस शीट के अंदर? बैलेंस शीट के अंदर बच्चे बोलेंगे सर 27 है। नहीं, क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं किए होते तो 27 होता। 19,900 का बैलेंस है आपके पास, 19,900 वो माइनस होगा। ये जो आएगा इसको बोलते हैं न्यू फर्म कैपिटल, और इसको आपने नई रेशियो में बांटना है जो कि इक्वली है। तो आप जरा टोटलिंग करके देखोगे तो यहाँ बैलेंस आएगा 54,100, और इसको अगर आप इक्वली बांटोगे 27050, 27050, ये इक्वली बढ़ जाएगा। 19,500, 20,000, 9,500, 25,000 माइनस 19,900, 54,100। अब ये जो आया है इसको आपने लिखना है टू बैलेंस सीडी वर्किंग नोट 2। वर्किंग नोट 2 जो छोड़ के जा रहा है वो है महक, उसका तो आपने सेटलमेंट कर दिया, सारा का सारा कैश से दे दिया। 27050, 27050। अब बैलेंस करेंगे, बैलेंसिंग फिगर टू कैश और बाई कैश एज द केस मे बी। तो बड़ी साइड तो ये हो गई क्लास अब डेबिट वाली 27050, ये हो गया 30050, 30050, माइनस करेंगे 20,000, 22,500, एक से 30050 माइनस करेंगे 20,000, 2,500, 7,550, ये बैलेंस आ गया। बैलेंसिंग फिगर विल बी एडजस्टेड थ्रू कैश अकाउंट, ये आ गया बैलेंस। ठीक है, अच्छा अब उसकी देखते हैं जरा। वो 12,500 है, ये साइड बड़ी है, यही साइड बड़ी है अभी भी। ये अभी टोटलिंग कितनी है? ये भी सेम है 30050, क्योंकि इक्वल रेशियो थी ना, इसीलिए देखो बैलेंस भी इक्वल आ गया। लेकिन कैपिटल अलग था तो जो बैलेंसिंग फिगर निकल कर आएगा वो अलग आएगा, 17,550। खत्म, क्वेश्चन का हो गया हमारा दी एंड। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा पूरा का पूरा क्वेश्चन। अब एक चीज और है इसके अंदर, क्या है ध्यान से समझना। एक छोटी सी कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है, आपको पेपर में नहीं करना, तुम्हें सिखाने के लिए कर रहा हूं। क्या कैलकुलेशन है? अच्छा तुम्हारे पास शुरू में कितने पैसे थे? 27,000 का बैलेंस तुम्हारे पास शुरू में था, है कि नहीं? तुम्हारे पास शुरू में था 27,000 का बैलेंस, और 7,100 तुमने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया। 7,100 इधर का मतलब पार्टनर पैसे लेकर आता है ना, बाई साइड बाई कैश का मतलब पार्टनर लेके आ गया, ये पैसे दोनों लेकर आ गए। इधर का मतलब लेके चला गया, कितना लेके चला गया? 20,000। आप सॉल्व करो इसको जरा, कैलकुलेट करके देखो, सॉल्व करके इसको सॉल्व करके देखो। 27,000 माइनस 7,100 प्लस 75 प्लस 17,005 माइनस 20,000 एक से 27,000 माइनस करोगे, कितना आपने पेमेंट कर दिया था? 7,100 का आपने पेमेंट किया ना, एक से 7,550 है, और ये कितना है? 17,550, 50 रुपए छोड़ दिया। 27,000 था, माइनस करेंगे 7,100 प्लस करेंगे 7,550, फिर ये प्लस करेंगे 17,550,
और फिर माइनस करेंगे 20,000 रुपए जो आपने ये पेमेंट किया है, तो हमारे पास आ गया 25,000। क्वेश्चन क्या कहता था, 25,000 कुछ इस तरीके से रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करेंगे मंगा के एग्जिस्टिंग पार्टनर से, ताकि कैश में 25,000 रुपए मेंटेन रहे। इसको इंप्रेस्ड कैश बोलते हैं, आपने पेटी कैश में पढ़ा भी होगा। तो 25,000 रुपए मेंटेन रहेगा कम से कम, तो ये वो 25,000 रुपए इन्होंने क्या किया, मेंटेन कर लिया, बात खत्म। ओके तो इसका मतलब क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही है। और ये रिटायरमेंट के 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हमने खत्म कर दिए। तो आई होप कि आपको अच्छे से एक एक चीज समझ आया, और आप होमवर्क जरूर बनाना। इसके एसपीसी से ऐप में फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर जो आपको फोल्डर दे रखा है उसके अंदर होमवर्क डाल दिया है, डीपीपी नंबर 3 दे दिया है, आप इसको बनाए खत्म करो। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और टिल देन टेक केयर, बाय बाय।